Hello dear students, you're most welcome in SQLG online education. Today we will learn and discuss on error analysis and its related numerical in class 11th. तो ये लेक्चर जो क्लास 11th का है, तो एरर एनालिसिस मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया था एरर्स के बारे में। आज उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल है और वो हमें बहुत अच्छे से करनी है। तो यहाँ मैं आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, ठीक है, काफ़ी टाइप के। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें। तो न्यूमेरिकल है कि एक वॉच है, क्लॉक है, उसकी लीस्ट काउंट दिया है भाई, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1/5 सेकेंड, 1/5 सेकेंड, एंड टाइम मेजरिंग ऑफ 20 ऑस्किलेशन इक्वल टू टाइम दिया है 25 सेकेंड। इतना टाइम उससे मेजर किया है। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर? तो हमसे परसेंटेज एरर पूछिए न्यूमेरिकल में, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले जब भी परसेंटेज एरर की बात आई, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला जो होता है वो मैंने आपको बताया था। परसेंटेज एरर जो फॉर्मूला होता है वो होता है लीस्ट काउंट, जिसको हम डेल्टा एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन रीडिंग या वैल्यू, जिसे हम एक्स कहते हैं, इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है। जनरली हम आगे ये यूज करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 पूरा नहीं लिखेंगे। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि विच वन इज एक्स एंड विच वन इज डेल्टा एक्स। तो लीस्ट काउंट ये क्या है भाई? डेल्टा एक्स, और जो वैल्यू मेजर की है उस इंस्ट्रूमेंट से, उससे हम क्या कहते हैं? एक्स। हो गया ना? वैल्यू पुट करना है, तो पुट द वैल्यू लीस्ट काउंट यानी डेल्टा एक्स कितना है भाई? 1/5। रीडिंग एक्स कितना है? 25। क्लियर? इनटू 100। कैंसिलेशन कर सकते हैं। 25 से 4 टाइम 4/5, 0.8%। कितने परसेंट इसकी एरर है? यानी उस क्लॉक से जो 25 सेकेंड मेजर किया गया, रीडिंग ली गई टाइम का, तो उसमें कितने परसेंट की एरर है? 0.8%। तो ये हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट विदाउट एरर वो मेजर नहीं कर सकता। तो ये जो क्लॉक है वो 0.8% की एरर के साथ इसे मेजर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं भाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक सर्किल है जिसके रेडियस को मेजर करने में 1.5% की एरर। इस बार इस न्यूमेरिकल में एरर दी हुई है, ऑलरेडी एरर इज गिवन इन दिस न्यूमेरिकल। क्या दिया है कि एक सर्किल है और उसकी रेडियस में परसेंटेज एरर दी है, रेडियस में। तो रेडियस में परसेंटेज एरर को हम नॉर्मली ऐसे लिख देंगे। कितना दिया है? 1.5% रेडियस के अंदर। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेडियस में परसेंटेज एरर को ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ये हमें गिवन है। और तो उसका एरिया मेजर करते हैं, तो उसमें कितने परसेंट की एरर होगी भाई? एरिया में एरर निकालनी है, यानी एरर इन एरिया ऑफ सर्किल। तो रिप्रेजेंट का तरीका वही, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये हमें क्वेश्चन मार्क है। तो सर्किल का एरिया सबको पता हो कितना होता है भाई? एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई इज ए कांस्टेंट टर्म, कोई एरर नहीं होगी। 3.14 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। इसे तो आउट कर देंगे, क्वेश्चन से हटा देंगे, ठीक है भाई, इसमें कोई एरर नहीं होगी ना। जो एरर होगी वो रेडियस में होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां में याद रखना है कि जो पावर्स होंगी वो हमेशा आगे आ जाए। तो 2
और आर में डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कहाँ क्वेश्चन में गिवन। पुट द वैल्यू 1.5 इक्वल टू 3.0% की एरर होगी उसके अंदर, 3.0% की एरर उसके अंदर आएगी। ठीक, तो दोबारा देखें कि एक रेडियस, सर्किल की रेडियस में आपको परसेंटेज एरर गिवन है। लिखने का तरीका आप देख लें कैसे लिखा जाएगा। R% भी लिख सकते हैं, या डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इक्वल टू 1.5% इज गिवन। वी हैव टू फाइंड एरर इन एरिया ऑफ सर्किल, तो डिनोटेड बाय डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 क्वेश्चन मार्क। एंड नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, इससे रिमूव कर देंगे, कोई एरर नहीं होगी, एरर लेस है ये। याद रखना है कि जो पावर्स हैं वो आगे आएगी, पावर आगे लेके और आर में परसेंटेज एरर की वैल्यू पुट करो एंड वी गेट आंसर। ओके, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं कि तो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है परसेंटेज एरर के, आप लोग कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल और है, और वो न्यूमेरिकल है कि किसी मेटल की डेंसिटी पता करनी है, और डेंसिटी में पता करने के लिए उसकी मास और उसकी लेंथ नापी गई। तो माप में यानी उसकी लेंथ में और मास में दोनों में परसेंटेज एरर है। तो मास में परसेंटेज एरर को हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। तो मास में परसेंटेज एरर दिया है अभी 3%, कितना, और लेंथ में परसेंटेज एरर है डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 इक्वल टू 2%। तो आपसे पूछा है तो उसके डेंसिटी में कितनी परसेंटेज एरर होगी, डेंसिटी में, एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम नॉर्मली डी से लिखते हैं, तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखो भाई, पहले सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है भाई, और एक क्यूबॉइड है, ये क्या दिया है आपको, एक क्यूबॉइड दिया है जिसकी लेंथ l है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, l की। तो यही फॉर्मूला लगा परसेंटेज एरर का, तो डेल्टा d अपॉन डी इंटू 100। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी वैल्यू डिवाइड में हो, प्रोडक्ट में हो, आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है भाई, ऐड। पावर है, अभी जो पीछे करेगी पावर आगे आएगी, माइनस नहीं होगी, आप कहेंगे कि तो माइनस होगी, नहीं, नेगेटिव नहीं करना, केवल और केवल क्या होगा, पॉजिटिव। 3 डेल्टा l अपॉन l इंटू 100। ठीक है, आप कहेंगे रेसिप्रोकल होगी तो नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि हम एरर निकाल रहे हैं, और एरर मीन कंप्लीट एरर, टोटल। तो उसमें डिफरेंस नहीं करना, हमें क्या करना है, ऐड ही करना है, ऐसा एरर एनालिसिस का रूल है। पुट द वैल्यू 3%, ये प्रोडक्ट, और ये 2%, तो ये हो गया भाई 3 + 3 2 = 6 इक्वल टू 9%। कितने परसेंट की एरर आएगी भाई उसमें, 9%। दोबारा देखिए, कोई एक क्यूब है और उसकी लेंथ l है, लेंथ क्या है, l, उसके मास m, मास दिया है। तो मास में जो एरर है वो 3% है, और लेंथ में एरर है 2%। वी हैव टू फाइंड एरर इन डेंसिटी ऑफ दिस मेटल क्यूब। तो डेल्टा डी अपॉन टी इंटू 100, पुट द फर्स्ट फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला वी नो, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, साइड क्यूब होते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला प्रोडक्ट हो या डिवाइड हो, सारे टर्म्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव।
जो पावर होगी वो कहाँ आएगी, आगे आएगी, और ये हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, तो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आप लोग अपनी बुक से करते रहें। जो भी न्यूमेरिकल नहीं आ रहा वो मुझसे जरूर पूछें, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड करें और न्यूमेरिकल पूछें जरूर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि किसी जो थर्मोमीटर होता है, टेम्परेचर जैसे मेजर करते हैं, उससे 2 टेम्परेचर्स लिए गए हैं। तो उससे T1 और T2 दोनों दिए। T1 का वैल्यू है, कोई थर्मोमीटर है और उससे टेम्परेचर मेजर किए गए हैं। तो T1 की वैल्यू दी है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 दिया है, T2 इज गिवन 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री से। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या है भी और ये, तो बिल्कुल आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट टर्म है वो आपका x है, और जो लास्ट टर्म है वो आपका क्या है, डेल्टा x। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ कि x टर्म क्या है 20 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा x क्या है 0.5 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम लीस्ट काउंट भी मान सकते हैं, बट ये लिमिट ऑफ एरर है। क्या है, लिमिट ऑफ एरर की 0.5 डिग्री सेल्सियस की एरर हो सकती है, किससे, उस इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो ये एरर एनालिसिस में हर एक इंस्ट्रूमेंट की एरर दी जाती है कि जो थर्मोमीटर यहाँ यूज किया गया है उससे 0.5 की एरर हो सकती है, ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी, इसलिए वो दोनों साइनों में आ रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों के टेम्परेचर में, टेम्परेचर डिफरेंस में कितने परसेंट की एरर आएगी, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स में उनके टेम्परेचर हैं, तो इनका डिफरेंस निकालना है हमें। क्या निकालना है, डिफरेंस, T2 माइनस T1। तो एरर इन डिफरेंस, इसमें क्या निकालना है, एरर, कितनी एरर है इस डिफरेंस में। तो भाई T2 इज ग्रेटर देन, जैसे लिखो माइनस 20 प्लस 5 सभी सेल्सियस में, तो 50 माइनस 20, ठीक है भाई। और फिर आप क्या कहेंगे कि उसके बाद क्या हो, ये ऐड या डिफरेंस करेंगे, तो इसको भी हमें क्या करना है, ऐड करना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये प्लस करा तो भी ऐड होंगे, ये लिमिट ऑफ एरर, और डिफरेंस पूछेगा तब भी ये लिमिट ऑफ एरर हमको ऐड ही करनी होती है। क्यों, कि हम टोटल एरर निकाल रहे हैं, तो लिमिट ऑफ एरर, ठीक है, दोनों ऐड होंगे। तो 50 माइनस 20 भाई 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस ये 1.0 डिग्री से, तो ये आंसर आपका होगा। तो ये परसेंटेज एरर नहीं पूछा था, नॉर्मली टेम्परेचर डिफरेंस में एरर पूछा है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। एक और टाइप का न्यूमेरिकल हम लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल है भाई कि एक स्फीयर है और उसके रेडियस में की वैल्यू दी है भाई, उसके रेडियस की वैल्यू गिवन और विद एरर, ठीक है। तो उसे कैसे करेंगे, और फिर आपको उससे या तो टोटल सरफेस एरिया में एरर पूछा होगा या फिर वॉल्यूम में, वो अभी देखते हैं। तो एक स्फीयर है, इसके रेडियस में, रेडियस की वैल्यू वही गिवन है, ठीक है। रेडियस इज गिवन बाय 5.3 प्लस माइनस विद लिमिट ऑफ एरर 0.1 सेंटीमीटर। तो इसके वॉल्यूम में मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है। जब मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछेगा तो इस तरीके से शो करना होगा, ठीक है।
तो करेंगे इसे, ये क्वेश्चन हो। तो सबसे पहली बात, वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर की। तो ये जो टर्म है, ये टर्म कैसे है? कांस्टेंट है, इसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। ये तो वॉल्यूम। अब परसेंटेज एरर निकालना है, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा, पावर आगे आएगी, और फिर इसको हमें कैसे लिखना होगा? डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। अब इसकी वैल्यू भाई कैसे लाएं कि विच वन इज डेल्टा R, विच वन इज R? तो ये जो फर्स्ट टर्म है, जैसे मैंने बताया था, ये x होगा, तो ये R हो गया 5.3। डेल्टा x या डेल्टा R का वर्क कौन करेगा? 0.1 यहाँ, और इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिलेशन, सॉल्व कर लीजिएगा। 300 अपॉन 53, आंसर जो आपका आएगा वो कितना होगा भाई? 5.67%। तो दिस इज अ परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, परसेंटेज एरर के आप लोग एंजॉय के साथ करें, और जो नहीं आ रहा उसे मुझसे जरूर पूछें, ठीक है। तो आई होप कि आपके न्यूमेरिकल अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, अच्छा लगेगा आपको करते टाइम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड एंजॉय फिजिक्स विद मी। ओके, गुड बाय।